राधे राधे फ्रेंड्स। कभी आपने महसूस किया है हमारा मन हर वक्त कहीं ना कहीं भटकता रहता है, कभी बीते हुए कल में तो कभी आने वाले कल की फिक्र में। हम बैठे होते हैं किसी और काम में, पर सोच कहीं और ही भाग रही होती है। कितनी अजीब बात है ना। जिस मन को शांत रखना चाहिए वो ही हमें सबसे ज़्यादा परेशान करके रखता है। कभी पढ़ते वक्त अचानक कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कभी काम करते करते मन करता है कि चलो थोड़ा सा फ़ोन ही देख लेते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिए, मन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और मन ही सबसे बड़ा दुश्मन भी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और स्वयं का शत्रु भी है। जो अपने मन को जीत लेता है वो स्वयं का मित्र बन जाता है, और जो अपने मन से हार जाता है वो अपना ही दुश्मन बन जाता है। अब सवाल ये उठता है, हमारा मन इतना बेचैन क्यों रहता है, हर वक्त इतना भटकता क्यों रहता है? क्यों हम खुद के अंदर स्थिर नहीं रह पाते? क्योंकि हमने उसे कभी समझा ही नहीं, हमने कभी उसे सही दिशा ही नहीं दी। मन एक बच्चे की तरह होता है, अगर उसे नियंत्रण में न रखो तो वो हर तरफ भागेगा। आपने देखा होगा, जब छोटा बच्चा कहीं भीड़ में होता है तो हर रंग हर आवाज उसकी नजर खींचती है, वो हर चीज को छूना चाहता है। ऐसे ही हमारा मन भी है, हर चीज को अनुभव करना चाहता है, हर चीज को पाना चाहता है। पर इसका नतीजा क्या होता है? भटकाव, थकान और अंत में मन की अशांति। कृष्णा कहते हैं, मन को नियंत्रित करना कठिन है पर असंभव बिल्कुल भी नहीं। अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। अब सवाल ये है कि कैसे करें अभ्यास, कैसे लाएं अपने भीतर वैराग्य, कैसे शांत करें अपने इस बेचैन मन को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझिए, मन को शांत करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो सोचना बंद कर दे, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि वो केवल ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दे, बाकी सब छोड़ दे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जब आप पढ़ रहे होते हो तो अचानक मन करता है कि चलो थोड़ा सा फ़ोन ही चला लेते हैं। तो उस पल अगर आप खुद को रोक लेते हो, बस वही आपका पहला कदम है मन पर नियंत्रण की ओर। मन को शांत करना कोई एक दिन का काम नहीं, ये तो एक साधना है जो धीरे धीरे और रोज रोज के अभ्यास से करी जाती है। शुरुआत कीजिए छोटे छोटे अभ्यासों से। सुबह उठते ही फ़ोन मत ले लीजिए, 2 मिनट शांति से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए। अपने मन से कहिए कि आज मैं तेरा मालिक हूँ, आज तू नहीं, मैं तुझे चलाऊंगा। और याद रखिए, अगर आपने दिन की शुरुआत खुद के नियंत्रण से की तो बाकी का दिन आपका खुद ही संभल जाएगा। अब जरा सोचिए, कितनी बार हम सोचते हैं कि आज मैं ध्यान लगाऊंगा, पर जैसे ही बैठते हैं मन भागने लगता है, कभी कल की यादों में, कभी कल की योजनाओं में। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जहाँ तुम्हारा मन बार बार भागना शुरू करे उसे बार बार वापस लाओ। यानी हर बार जब मन भटके तो उसे प्रेम से, धैर्य से अपनी चेतना में, अपने केंद्र में वापस लेकर आओ। एक बार नहीं, 100 बार भी भागे तो 100 बार लाओ, क्योंकि धीरे धीरे यही अभ्यास उसे स्थिर बनाएगा। मान लीजिए, एक छात्र है जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वो हर दिन ठानता है कि आज मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाऊंगा, पर जैसे ही किताब खोलता है 2 मिनट बाद उसका मन करता है कि चलो थोड़ा सा फ़ोन ही यूज़ कर लेते हैं, शायद कोई मैसेज आया हो, और फिर उसका मन सोशल मीडिया में भटक जाता है। ये वही मन है जो कहता है बस 5 मिनट, और फिर वो 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। असल में मन को हर बार नया एक्साइटमेंट चाहिए होता है, शांति नहीं, उसे मूवमेंट चाहिए होता है। लेकिन जिंदगी की सच्चाई ये है कि सुख, सफलता और शांति
ये तीनों केवल उसी के पास रहते हैं जो स्थिर रहना सीख लेता है। और श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। अब सवाल ये नहीं कि मन क्यों भटकता है, सवाल ये है कि हम उसे सही दिशा क्यों नहीं दे पाते। जैसे नदी को अगर बांध दिया जाए तो वो बिजली पैदा करती है, लेकिन वही अगर खुली छोड़ दे जाए तो तबाही ला सकती है। ऐसे ही मन को अगर सही दिशा दोगे तो वो शक्ति बन जाता है, अगर उसे खुला छोड़ दो तो वही विनाश का कारण बन सकता है। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना, मन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है अवेयरनेस। जब तुम जान जाते हो कि हाँ इस वक्त मेरा मन भटक रहा है, तो आधा युद्ध तुम वहीं जीत चुके होते हो, क्योंकि जो जाग गया वो अपने मन का गुलाम नहीं रहता। फ्रेंड्स, याद रखिए, मन वही है, बस हमें उसकी दिशा बदलनी होती है, उसे एक उद्देश्य देना होता है। अगर आप अपने मन को व्यर्थ की चीजों में उलझाओगे तो वो भटकेगा, पर अगर आप उसे अर्थपूर्ण कार्यों में लगाओगे तो वही मन आपको महान बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने मन को मुझ में लगाता है वही सच्चा योगी है। यानी जब मन भगवत भावना में लग जाता है तो भटकाव वहीं के वहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब वो बाहरी नहीं बल्कि भीतर के संसार में रम जाता है। फ्रेंड्स, आज की दुनिया में मन को शांत रख पाना किसी युद्ध से कम नहीं। हर पल डिस्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, गॉसिप्स और कंपटीशन है। हर तरफ शोर है, पर कहीं ना कहीं आप ये जानते हो कि जिस शांति को आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके ही भीतर है। बस एक पल के लिए आंखें बंद करो और उसे महसूस करो। मन बाहर भागता है क्योंकि उसे लगता है कि खुशी बाहर है, पर असली खुशी तो हमारे भीतर होती है। और श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित होता है वो सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान में एक समान रहता है। यानी जिसका मन स्थिर है उसे दुनिया की हलचल नहीं हिला पाती। अब बात करते हैं कुछ आसान उपायों की जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। पहला है ध्यान। हर रोज बस 10 मिनट शांति से बैठो, कोई म्यूजिक नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस लो, छोड़ो, यही सबसे आसान ध्यान है। धीरे धीरे आप देखोगे आपका मन खुद स्थिर होने लगेगा। दूसरा है अच्छा साथ, अच्छे विचारों के संग रहो, कृष्णा की बातें सुनो, गीता पढ़ो, क्योंकि जैसा संग होगा वैसा ही आप पर रंग चढ़ेगा। तीसरी है सेवा। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो तो आपका मन अपने आप शांत होता है, क्योंकि तब वो स्वार्थ से परे हो जाता है। और चौथा है कर्म। जो भी काम करो पूरे मन से करो, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या पूजा, क्योंकि कृष्णा ने कहा है कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही मन को शांत करने का सबसे आसान रहस्य है। फ्रेंड्स, मन का भटकना कोई गलती नहीं, वो उसका स्वभाव है, पर हर बार जब वो भटके आप उसे प्रेम से, धैर्य से अपनी चेतना में वापस लेकर आओ। अगर आप बार बार गिरने पर उठते रहो तो आप देखोगे एक दिन आप दौड़ना सीख लेते हो। ऐसे ही हर बार भटकने पर लौटते रहो तो एक दिन आप स्थिर हो जाओगे। और कृष्णा कहते हैं मन शांत होता है जब मनुष्य अपने आप में संतुष्ट होता है। तो अपने भीतर झांको, क्योंकि शांति बाहर नहीं आपके ही भीतर है। और जब वो भीतर की शांति आपको मिल जाती है तो बाहर की दुनिया आपको हिला ही नहीं पाती। तो फ्रेंड्स, आज से ही खुद से वादा करो कि मन को भागने नहीं देना है। उसे सुनो, समझो और संभालो, क्योंकि मन को जीतना ही जीवन को जीतने जैसा है। याद रखो, मन पर राज करना ही असली राजा होना है। अगर आपको ये बातें दिल से पसंद आई हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए, ताकि हर भटकते मन को थोड़ी सी दिशा मिले, थोड़ी सी शांति मिले
वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल कृष्णा मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी और गहरे विचार के साथ। तब तक शांत रहिए, स्थिर रहिए और कृष्णा पर भरोसा रखिए। राधे राधे।